हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे सेंटेंस करेक्शन की कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। हम देख लेते हैं सेंटेंस को। इट सीम्ड क्वाइट सर्टन फॉर मी दैट सम डे और अदर माई सिस्टर वुड ऑफर द पोजीशन टू मी। तो इसमें बच्चों आपको चार पार्ट में से जिस पार्ट में आपको दिख रहा है एरर वो बताएं। तो देखिए, आप इसमें यहाँ पर पार्ट ए में सर्टन फॉर है, तो यहाँ पर सर्टन फॉर की जगह पे सर्टन टू आएगा, मतलब फॉर की जगह पे हमको टू लगाना है। तो हमेशा याद रखिए कि थिंग्स सीम सर्टन टू, ना कि सर्टन फॉर। नेक्स्ट देखते हैं। वी कुड नॉट सी द प्लेसेस क्लियर एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पार्ट बी में दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ पर हमको क्लियरली रखना है, ना कि क्लियर रखना है। उसका रीजन बच्चों ये है कि जो हमारा क्लियर है वो एडजेक्टिव है, क्लियर हमारा एडजेक्टिव है, और जो क्लियरली है वो एडवर्ब है। अब यहाँ पर जो है क्लियरली क्यों आएगा, उसके पीछे भी रीजन है कि यहाँ पर बच्चों आपको मालूम है कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, किसी या तो अपने आप को या एडजेक्टिव को या तीन चीज को करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को या अपने आप को, है ना, उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो क्लियरली जब आ जाएगा तो वो सी को, सी जो कि वर्ब है उसको क्वालिफाई करेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर एरर पार्ट बी में है। नेक्स्ट देखते हैं। He does nothing but to find faults in others and laugh at them. यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ए पार्ट में ही डज नथिंग, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और लेकिन बी पार्ट में आप देखें बट टू फाइंड, बट टू फाइंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बट के बाद में टू लगा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखें कि हम लोगों को जो है, जब भी आपका सेंटेंस में डू की कोई फॉर्म यूज हुई है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डस डू का एक फॉर्म यूज हुआ है। तो जब भी डू की कोई फॉर्म यूज हो सेंटेंस में, तो उसके बाद में जब बट आता है, जब उसके बाद में बट आता है तो उसके बाद में हम लोग टू को नहीं रखते, हम टू को हटा देते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर टू नहीं आएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, ही डज नथिंग बट फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, और उसने टीचर से क्या की, रिक्वेस्ट की, टू अलाउ हिम टू गो होम, कि उसको घर जाने दिया जाए, एज ही गॉट ए सीवियर हेडेक। यहां पर आप देखिए बच्चों, हमने जो है ही हैड गॉट इन प्लेस ऑफ ही गॉट। यहां पर आप देखिए, पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, पार्ट बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट सी में आप देखिए एज ही गॉट। तो यहाँ पर बच्चों एज ही गॉट की जगह अपन क्या रखना है, एज ही हैड गॉट, है ना, एज तो लगे हुआ है, ही हैड गॉट, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ये हमारा पास्ट टेंस में है, और आपको तो मालूम ही है कि पास्ट के पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तो जब एक सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है और दूसरा मतलब उसको पहले क्या हुआ है, हेडेक हुआ है, तभी तो उसने रिक्वेस्ट की। तो उसको जब हेडेक हुआ उसके बाद में उसने रिक्वेस्ट की टीचर से, तो जो सा एक्शन पहले हुआ उस पे हम लोग पास्ट के पास मतलब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर
ही गॉट की जगह पे ही हैड गॉट किया है, और उसको सही करके फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं, करेक्ट करके, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम एज ही हैड गॉट ए सीवियर हेडेक। मतलब उसका सीवियर हेडेक पहले हुआ, फिर उसके बाद में उसने रिक्वेस्ट किया टीचर को। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम एज पर योर कन्वीनियंस एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको बच्चों देखें आप कि हमने यहाँ पर डिस्कस की जगह पे, मतलब एरर किस पार्ट में है, डी पार्ट में है, हमको डिस्कस की जगह पे डिस्कस रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों आप इन्फिनेटिव, दो इन्फिनेटिव है ना, वो हमने कैसे जोड़े हैं? एंड से। एक एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है, टू कम होम एज पर योर कन्वीनियंस, और दूसरा हो गया डिस्कस द प्रॉब्लम। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स को हम जो है यहाँ पे टू से जब जोड़ रहे हैं तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। तो टू कम, ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है टू कम होम, और दूसरा जो है डिस्कस द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो है डिस्कस की जगह डिस्कस की जगह डिस्कस होगा, और इसको हम करेक्ट करके बोलते हैं ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम एज पर योर कन्वीनियंस एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं। I asked if she has looked everywhere and she said yes. तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हेड जो है, हमने यहाँ पर जो हैज का प्रयोग किया है, यहाँ पर हमको हेड का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये रिपोर्टिंग आपको मालूम है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें दो चीज होती है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर आप देखिए आई आस्क्ड जो है ये हमारा पास्ट में है ना, और ये पास्ट में है तो हमारा मतलब ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। तो अंदर वाला मतलब रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच भी पास्ट में होगी, और पास्ट को करने के लिए हमको यहाँ पे हैज को हटा के हेड लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चों अगर आपने डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े होंगे तो यहाँ से वो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। Drawing the attention of the public, the leader said that he should be listen. यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है लिसन के बाद में टू शब्द का प्रयोग हमको करना है। मतलब एरर पार्ट किस में है? डी पार्ट में है। और वो क्यों करना है उसके लिए समझने के लिए हम लोग जो है, एक मैंने इसके नीचे एग्जांपल लिखा, आप देखें एक्टिव पैसिव का एक इसमें एक सेंटेंस लेता हूं एक्टिव का। मैंने बोला दे लिसन टू मी, यहाँ पर आप देखिए दे सब्जेक्ट है, लिसन क्या है? वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगा, ये हमारा पास्ट का है ना बच्चों, ये हमारा पास्ट का है, तो जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगा तो मैं मी को आई कर दूंगा, आई, और आई मी के हिसाब से मैं वॉज वर्ब को रखूंगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसन। तो यहाँ पर आप देखिए आई वॉज लिसन टू बाय देम। तो आप देखेंगे कि जब भी हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब पैसिव बना रहे हैं, तो वो उसके साथ में ही वो जो प्रपोजिशन है वो वर्ब के साथ में ही जा रहा है, पैसिव में भी। तो इसलिए बच्चों हमको हमेशा पैसिव में वर्ब के कुछ शब्दों के बाद में जरूर रखते हैं, कुछ लेसन के बाद में तो जरूर आप टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन टू। ठीक है बच्चों,
आगे देखते हैं। All of us surprised to see an old man of 60 taking part in the marathon held last month. यहाँ पर आप देखिए कि सरप्राइज्ड आप देख रहे हैं। ऑल ऑफ अस, देखिए सबसे पहले आप जब भी आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है बच्चों, तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो सेंटेंस किस में है। वो सेंटेंस एक्टिव में है कि वो पैसिव में है, और उसका सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक वर्ब है, वो सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए ऑल ऑफ अस पार्ट 1 है, ये अस है, मतलब अस क्या आ गया है, ऑल ऑफ अस, हम सब। तो यहाँ पर जो है हमने ये देखा कि पैसिव में जो है हम लोगों को इस तरह से यूज जब हो रहा है तो हम लोगों को सरप्राइज के पहले वर्क अप्रूव करेंगे। सरप्राइज से पहले हम लोग किसे अप्रूव करेंगे, वर्क अप्रूव करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, और आपको तो मालूम ही है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब जब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से है ना। तो जब ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है तो पैसिव के साथ में हमको पैसिव वर्ब की, पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा के सेंटेंस को फिर बनाना है। तो वर्ब का जो प्रयोग करेंगे तभी सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Money not only satisfies the basic psychological needs but also the higher order psychological needs. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। अब आपको पता लगाना है कि एरर किस पार्ट में है। चलिए देखिए, अब देखिए आप बच्चों में से मैं यहाँ पर बच्चों आप ध्यान रखना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप जो रूल्स आपको जो मिल रहे हैं उसको आप हमेशा दिमाग में रखें, क्योंकि उस रूल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंटेंस में जब आता है तो वो अकेला नहीं आता है ना। नॉट ओनली आता है तो बट ऑल्सो भी आता है। ये कंजंक्शन है, ये पेयर वाले हैं कंजंक्शन, आपको तो मालूम ही होगा है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट 1 देखते हैं पहले, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग ये गलती, यहाँ पर हम लोगों ने जो ये गलती की है वो क्या की, यहाँ पर हमने सेटिस्फाइड जो है नॉट ओनली, मतलब सेटिस्फाइड से पहले नॉट ओनली लगा हुआ है, जबकि करना क्या अपन को, हमको करना ये है कि सेटिस्फाई के बाद में नॉट ओनली रखना है। कि पहले एक नॉट ओनली आ जाएगा फिर एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा होगा, मनी satisfies not only the basic psychological needs, एक ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो द हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो इस तरह से आप जो है अगर करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो का, कि 2 ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली, फिर पहले मतलब मनी सेटिस्फाई, जैसे मैंने बोला इसमें मनी सेटिस्फाई नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के बाद में पहला ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बट ऑल्सो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आप और भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखते हैं। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। तो बच्चों पार्ट ए इट इज में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, नथिंग एल्स यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो देन लगा हुआ है
ये देन की जगह पे बच्चों आपको बट रखना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है एल्स बट, एल्स देन का प्रयोग नहीं करते हैं अपन लोग बच्चों, हम लोग एल्स बट का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इट इज नथिंग एल्स बट फ्राइड, देन का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं। Rajan told me that you had left the college a year before and looking for a job। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट, यहाँ पर आपको कोई चीज दिख रही है गलत? ये सेंटेंस पास्ट में है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सब कुछ सही से लगा हुआ है। बी पार्ट में देखते हैं, द कॉलेज ए ईयर बिफोर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, एंड लुकिंग फॉर ए जॉब। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब सेंटेंस पास्ट में है और आईएनजी वाला आ रहा है, तो मतलब आपको यहाँ पर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के नियम क्या बच्चों, अपन उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों लुकिंग के पहले अपन को क्या लगाना है, वर्ब का प्रयोग करना है, एंड वर लुकिंग हम लोग यूज करेंगे, है ना, एंड वर लुकिंग फॉर ए जॉब। राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट, तुमने कॉलेज छोड़ दिया था, तो कॉलेज ए ईयर बिफोर, एक साल पहले, एंड वर लुकिंग क्या देख रहे थे, जॉब देख रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड प्लाजा। तो यहाँ पर आप देखिए, अपन सबसे पहले ये पार्ट को देखते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। इज नॉट अवेलेबल इन, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही से लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव में है ये। एनी ऑफ द शॉप, अब देखिए एनी ऑफ द शॉप मतलब कोई भी शॉप की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको उसको प्लूरल में करना पड़ेगा। आप एनी का प्रयोग कर रहे हैं, किसी एक शॉप की तो बात कर नहीं रहे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी दुकान पे नहीं, नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप, तो एनी ऑफ द शॉप नहीं, शॉप्स होगा, क्योंकि नाउन आर ऑलवेज प्लूरल आफ्टर एनी ऑफ या मोस्ट ऑफ। और उसका दूसरा ये भी है कि एनी ऑफ या मोस्ट ऑफ के बाद में जब भी कोई नाउन इस्तेमाल होगी बच्चों, तो उसको हम लोग प्लूरल में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger। अब देखिए, इसमें आप देखिए while she was returning, यहाँ पर आपको कुछ चीज दिख रही है, जब वो स्कूल से, she was returning, जब वो लौट रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा जब वो लौट रही थी, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में है ये। फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से, ए रफियन अटैक्ड, एक रफियन ने उसको अटैक किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही बच्चों। ऑन हर विथ ए डैगर, डैगर से उसको मारने की कोशिश की, अटैक किया रफियन ने। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पर जो ऑन का प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अटैक के बाद में हम लोग बच्चों सीधे सीधे उसका जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो है ऑन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। When attack is used like a verb, then it takes a object। और जब हम अटैक का प्रयोग, है ना,
वर्ब के जैसे, यहाँ पर वर्ब के जैसे हुआ है, तो वर्ब के जैसे हुआ है तो उसको फिर ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर यहाँ पर ऑन इसलिए नहीं रखेंगे बच्चों, फिर ऑन का हमको फिर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ना, ऑन प्रपोजिशन है, हमको यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट रखना है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा ऑन को, है ना। इसलिए यहाँ पर अटैक हर विथ ए डैगर होगा। आगे देखते हैं। She became able to free herself with her depth by working day and night। तो आप देखें यहाँ पर she became able, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, became able कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में सेंटेंस, टू फ्री हरसेल्फ अपने आप को फ्री करने के लिए, विद हर डेप्थ उसके जो ऋण ले रखे थे, बाय वर्किंग डे एंड नाइट दिन और रात काम करके, मतलब उसने अपने जितने भी उसके डेप्थ थे उसको उसने क्या किया, उससे अपने आप को मुक्त किया, क्या करके, काम करके। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, जो फ्रॉम का प्रयोग है बी पे सी पार्ट में आप देखिए, किया विथ किस, उसने अपने आप किससे मुक्त किया, ऋण से, जो दैट ले रखे थे, कर्जा जिसको कहते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर इसलिए फ्रॉम का प्रयोग होगा किसकी जगह पे, विथ की जगह पे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ with because we often use free somebody from something or free from something। तो इसलिए जो है हम लोग जब आपको कोई भी किसी भी चीज से किसी को फ्री करते हैं तो फ्री somebody from something, तो फ्रॉम का प्रयोग ज्यादा सही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।